बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। जैसे कि हम आपके लिए हर जो अपडेट है डेली वेजर्स के बारे में या एसपीओज़ के बारे में या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके बारे में कोई भी अपडेट आती है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है जो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें ताकि हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए देखते हैं ये बयान। चोरी की, चिट्टे की, बदमाशी की, लैंड ग्रैबिंग की, यहाँ पे बेरोजगारी की इतनी डेवलपमेंट होना आपने कभी देखा जम्मू कश्मीर के अंदर? अच्छी बात है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। और बेरोजगारी हिंदुस्तान में नंबर 1 आ गई, ये कितना अच्छा डेवलपमेंट है। मैं कहता हूँ ऐसी डेवलपमेंट तो हमने कभी किसी स्टेट के अंदर देखी नहीं। हमने कभी सुना था कि शायद हरा भरा जम्मू कश्मीर होगा, खुशहाल जम्मू कश्मीर होगा। हमें यह भी नहीं पता था कि आए दिन कहीं ना कहीं कहीं किसी की लाश मिलती है, कहीं कोई नशे से मिलता है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट धरने कर रहे हैं, यहाँ पे अखाड़े लगे हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इनके लिए बहुत बेहतरी है। ये डेवलपमेंट किसको कहते हैं? हाईवे को, टनल को, गाड़ियां इनकी चलेंगी, काफले इनके चलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट उनको बोलते हैं। हमारे लोग कटोरा लेके हाईवे पे भीख मांगेंगे ऐसे करके, हमें भीख दे दो। उसके लिए बनाए 16 तारीख को किस चीज का घेराव करने ये जा रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है या कहा जाए क्या वो कुछ कर पाएगी? क्योंकि जो कुछ उनको मिल रहा है वो मात्र ना के बराबर है। सर जी क्या लग रहा है, आने वाले वक्त में कुछ होगा या 16 तारीख को घेराव करेंगे? देखिए, हमने पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था प्रेस क्लब के अंदर और पहले भी मीटिंग कर चुके हैं। आखिरकार कब तक हमें इनके आगे जो है अपनी जोलियां फैलानी है, कब तक हमें इनके आगे बीन बजानी है? ये अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और गूंगे भी हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग तमाम बेचारे आज भी रोडों पे प्रोटेस्ट से धरने कर रहे हैं। 25 साल 20 साल हो गए उनको, आज भी इनके लिए काम कर रहे हैं और ये एक बार इंसाफ नहीं कर सकते। सेंटर की सरकार जो यहाँ पे यूटी के अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू करती है, हम उनको बोलना चाहते हैं कि सेक्रेटरीट के अंदर आपके चीफ सेक्रेटरी हो, आपके एलजी साहब हो, जो भी बैठे हैं वो भी सुन लीजिए। हम 16 तारीख के बाद, चाहे हमारे सीएम साहब ही हो, कोई भी हो, 16 तारीख के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट और तहसील के लोग जो है काफिला और पूरा लेके मैं सेक्रेटरीट की तरफ मूव करूंगा और उनकी आंखें खोलने का काम करेंगे। कान जो बंद पड़े वो भी खोलने का काम करेंगे कि आखिरकार क्यों नहीं दिखते आपको वो गरीब और मासूम लोग जो काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं। कई तो बेचारे आत्महत्या कर चुके हैं, कोई बेचारे बिना पेंशन के रिटायरमेंट हो चुके हैं, कुछ लोग तो बेचारे आज भी तरस रहे हैं कि हमारी तनख्वाह कब आएगी, हमारे वेजेस कब आएंगे। और उनके लिए स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं कि जिनके अंडर वो काम करते हैं, आपको कम से कम शर्म होनी चाहिए कि काम लेते हो 24 घंटे, हर्जाना देते हैं उनको 24 रुपए उसको। तो मुझे बताइए, अगर आप उनको नहीं कर सकते, हम हैं उनके लिए, हम लड़ेंगे। सली साहब आपको मैं रोकूंगा। देखिए यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, सरकार जो बनी हुई है, अब मैडम सकीना इतू कही जाए या और भी मंत्री संतरी गण कहे जाए, मंत्री हैं, कुर्सी है, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर सकते। काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ के मंत्रियों को और मिनिस्टर को जो है कठपुतली बना के रखा हुआ है कि आप अगर लोगों की भलाई करना चाहोगे तो सेंटर जो है उसकी लगाम खींचता है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो काम करने की सक्षम है, वो कर सकते हैं, वो करने की तैयारी में है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि काम वो कर लेंगे तो वाह भी उनकी हो जाएगी, इनकी जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ के एमएलए भाजपा के एक छोटी सी बात तो दिल्ली में जाकर आज सुनाते हैं। अरे आप लोगों की बात सुनाइए दिल्ली में जाके कि क्यों लोग पिस रहे हैं, आज क्यों गरीब लोग आज आपके आगे गुहारे लगा रहे हैं, वो नहीं सुनाएंगे। सिर्फ अपनी बात सुनाएंगे कि हमारे एमएलए को, हमारे भाजपा को उन्होंने क्या कहा, वो बात बोले। आप 16 को अगर घेराव करने जा रहे हैं, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को आपका साथ देना चाहिए क्योंकि वो तो मेन अपोजिशन में है और अपोजिशन आपके साथ जाएगा तो जाके सरकार की आंखें खुलेगी। अरे मुझे बताइए, मैं कौन सा अपनी घर की जमीन मांग रहा हूँ, जहाँ अपनी नौकरी, अपना पैसा मांग रहा हूँ? मैं भी जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आए। अगर वो नहीं आ सकते तो साफ लगता है पता कि वो जम्मू कश्मीर लोग भेदभाव कर रहे हैं। अगर उनको दर्द है ना, जब इलेक्शंस के टाइम जब वोट मांगने जाते थे तो तब बड़े जी, बहन जी, माँ जी, दादी जी, वो सब आपको दिखती थी। आज वही भाई, बहन जी, दादी सब हैं, वो आएंगे रोड पे, आइए उनके साथ, तब देखता हूँ कौन आता है साथ में। और अगर आपको उनके लिए खड़े नहीं होना तो आप सरासर अपनी कुर्सी और अपने मुफाद के लिए बैठे हैं और कुछ नहीं कर सकते। और हम लड़ेंगे उनके लिए और लड़ते रहेंगे हम लोग। नहीं, बजट सेशन में भी कहीं ना कहीं कुछ निकल के नहीं है। जम्मू कश्मीर का बजट अभी आने वाला है, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर का जो बजट है उसको कम कर दिया गया है। क्या लग रहा है यहाँ पर वेल सेटेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है? यहाँ पर जैसे स्टेट को यूटी में कन्वर्ट कर दिया, वैसे बजट को भी कम कर दिया। बजट अगर बढ़ाते
तो मुझे लगता है स्टेट भी देते। इन्होंने अगर स्टेट को 2 यूटी में कन्वर्ट किया, वैसे भी बजट दिया इन्होंने। और इनकी सोच, इनकी मंशा वो नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छा कार्य कर सकें। इनकी मंशा है कि जम्मू कश्मीर को डाउन करिए, और नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। सर का ताज, उस ताज को इन्होंने रोड पर डाल दिया। देखिए, लद्दाख यूटी है, वहां पर कोई पॉलिटिकल नेता नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उसकी तरक्की हो रही, 24,000 सैलरी भी हो गई है। यहाँ पर पॉलिटिकल नेता एक बिठाया है, यहाँ पर यूटी है। देखिए, मैं इंटरेक्टली नाम नहीं ले रहा, लेकिन यहाँ पर तरक्की की बजाय हम रोज नीचे जा रहे हैं। अगर आप नाम नहीं लेंगे, लोगों को सबको पता है कौन है। मुझे बताइए, वो एकजुट लोग हैं। लद्दाख वाले, लेह वाले, करगिल वाले एकजुट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे पहली बात है, जम्मू वर्सेस कश्मीर की लड़ाई खत्म ही नहीं होती, हिंदू मुस्लिम खत्म ही नहीं होता, पहाड़ी प्लेन इलाके खत्म नहीं होता, कौन लीडर आगे बढ़ गया, कौन पीछे रह गया, वो खत्म ही नहीं होता। जब तक ये चीजें खत्म नहीं होगी, कभी भी जम्मू कश्मीर डेवलप नहीं हो सकता। और इस चक्कर में हमारी पब्लिक और गरीब जनता पिस रही है, जिसका अंजाम आज हमें दिखने को मिलता है। बहरहाल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर भी यूटी है और लद्दाख भी यूटी है, लेकिन लद्दाख हमसे आगे जा चुका है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पर एम्प्लॉइज जो है, उनको अच्छी खासी सैलरी दी जा रही है, पैसे भी बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ उमर साहब ने 24,000 सैलरी तो की एसपीओ की, लेकिन एलजी साहब ने अपनी स्टैंप नहीं लगाई। अब बताइए, रबर स्टैंप वाला चीफ मिनिस्टर कौन हुआ, जो मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ। उमर साहब काम करना चाहते हैं, वो इन लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की जो गवर्नमेंट है वो उनका हाथ पकड़ लेती है। अब देखिए, उमर साहब भी कह रहे हैं स्टेट कब आएगी, कब दी जाएगी। अगर स्टेट आपको चाहिए तो आप चुनाव नहीं लड़ते। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते, आप ये कहते स्टेट देते तो चुनाव लड़ते हैं। जी, स्टेट की बात करता हूँ। देखो, उमर साहब ने इलेक्शन लड़ी उस बिहाफ पे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आइन होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोला कि जम्मू कश्मीर के अंदर पहले इलेक्शन होगी, जो काफी लंबे समय से नहीं हुई, वो हुई। उसके ठीक महीने के बाद यहाँ पे स्टेट दी जाएगी। तो हम लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने या उमर साहब ने भरोसा किया इस पे, सुप्रीम कोर्ट पे ना, इन पे नहीं। वो ऑर्डिनेंस ही काट दिया ना इन्होंने, स्टेट वाला ऑर्डिनेंस काट। वही तो चक्कर है ना, भरोसा किस पे किया? सुप्रीम कोर्ट पे। इन पे कौन भरोसा है सेंट्रल सरकार पे? ये तो 15 लाख ही खाते में डाल सके, 2 करोड़ नौकरियां दे सके, तो ये इन पे कौन भरोसा करेगा? भरोसा किया सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा जादू चलाएंगे कि वो भी आज पेंडिंग रखेंगे। और ये चीज जो है बहुत गलत है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक जो है हमारी सरकार भी लेगी, हमारे सीएम साहब भी लेंगे, हमारे मंत्री भी लेंगे, और हमारे तमाम वर्कर जो है वो भी लेंगे जम्मू कश्मीर के साथ। आपने मैनिफेस्टो बनाया था, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, एम्प्लॉइज को पक्का करेंगे, डेली वेजेस को पक्का करेंगे। ये एनसी सरकार का मैनिफेस्टो था, लेकिन वो मैनिफेस्टो सिर्फ मैनिफेस्टो के नाम पर मैनिफेस्टो ही रह गया, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। गुलशन जी, आपने अभी क्या बोला कि जब एसपीओ के लिए 24,000 उमर साहब करना चाहते हैं तो उसका हाथ एलजी साहब पकड़ लेते हैं, वैसे हाथ पकड़े हुए हैं। अगर हाथ हमारा खोल दें, हम तमाम लोगों के काम करेंगे। अगर हमें पूरे वो इख्तियार दिए जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, जो फुल फ्लैश स्टेट के अंदर होता है, फिर आप उसके बाद सवाल करना कि उनको हुआ कि नहीं हुआ। तब आप पूछना उन लोगों से, उन पब्लिक से कि आपके काम हुए कि नहीं हुए। आज भी हो रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ तो खोल दें, हमें वो काम करने का एक इख्तियार, एक हमारा एक अपना ऑर्डर तो दे दें, हमें वो पेन तो दे दें जिससे लोगों के ऑर्डर हो जाए। देखिए, वो पेन तो शाह साहब की जेब में पड़ा हुआ है, वो तो आएगा नहीं। वही बात है ना। तो मुझे बताइए, जो शाह साहब का, जो यहाँ के भाजपा के एमएलए गुण गा रहे हैं, किसके गा रहे हैं? देखिए, अभी बात अभी शाह साहब की बात आ गई, होम मिनिस्ट्री की बात आ गई। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर में, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास। जी, भाजपा वाले बोलते डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट हुई ना, 2.5 करोड़ की चोरी की, चिट्टे की, बदमाशी की, लैंड ग्रैबिंग की, यहाँ पे बेरोजगारी की, इतनी डेवलपमेंट होना आपने कभी देखा जम्मू कश्मीर के अंदर? अच्छी बात है ना, ये बहुत बढ़िया बात है। और बेरोजगारी हिंदुस्तान में नंबर 1 आ गई, ये कितना अच्छा डेवलपमेंट है। मैं कहता हूँ अच्छी डेवलपमेंट तो हमने कभी किसी स्टेट के अंदर देखी नहीं। हमने कभी सुना था कि शायद हरा भरा जम्मू कश्मीर होगा, खुशहाल जम्मू कश्मीर होगा। हमें यह भी नहीं पता था कि आए दिन कहीं ना कहीं कहीं किसी की लाश मिलती है, कहीं कोई नशे से मिलता है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट धरने कर रहे हैं, यहाँ पे अखाड़े लगे हुए हैं। तो ये डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर इनके लिए बहुत बेहतरी है। ये डेवलपमेंट किसको कहते हैं? हाईवे को, टनल को, गाड़ियां इनकी चलेंगी, काफले इनके चलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट उनको बोलते हैं। हमारे लोग कटोरा लेके हाईवे पे भीख मांगेंगे, ऐसे करके हमें भीख दे दो।